जय गुरुदेव। वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं 13 दोष, 13 दोषों का निरूपण और उसके नाश करने का उपाय। इसमें आप जानेंगे कि कोई दोष कैसे हो जाता है और वो फिर कैसे बढ़ता है और फिर वो कैसे शांत हो जाता है। तो पहला दोष है क्रोध। क्रोध जिसको अपन गुस्सा बोलते हैं, खीज बोलते हैं, है ना, रोष भी बोलते हैं। तो ये कैसे उत्पन्न होता है? तो क्रोध जो है लोभ से उत्पन्न होता है। दूसरों के दोष देखने से ये बढ़ जाता है और क्षमा करने से ये निर्वृत्त हो जाता है। दूसरा दोष है काम, लस्ट इसको बोलते हैं। तो ये संकल्प से उत्पन्न होता है और ये सेवन करने से बढ़ता है और ये विरक्त होने से घट जाता है। तीसरा दोष है पराश्वता। इसका अर्थ समझ लें, दूसरों के मारने की इच्छा। ये क्रोध से उत्पन्न होता है, ये लोभ से बढ़ता है और दया या वैराग्य की भावना से ये घट जाता है। चौथा दोष है परदोष दर्शन, दूसरे का दोष देखना। ये बदला लेने में जब व्यक्ति असमर्थ होता है तब ये परदोष दर्शन नामक दोष उत्पन्न हो जाता है। अज्ञान से इसकी वृद्धि हो जाती है और बुद्धिमानी के व्यवहार से या दया के भावना से ये घट जाती है। पांचवा जो दोष है वो है मोह। मोह जो है अज्ञान से उत्पन्न होता है, पाप की आवृत्ति से ये बढ़ता है और विद्वानों में अनुराग रखने से मोह तत्काल नष्ट हो जाता है। छठवां दोष है शोक। प्रेमी के वियोग से उत्पन्न होता है और उसकी यादें करने से बढ़ता है और मनुष्य को अपनी समझ करने से ये शांत हो जाता है। सातवां दोष है मात्सर्य। ये सत्य का त्याग करने से उत्पन्न हो जाता है और यदि हम दुष्टों का साथ करेंगे तो मात्सर्य बढ़ जाता है। ये मात्सर्य द्वेष कहलाता है, ये बढ़ जाता है। और श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा और संगति करने से मात्सर्य नामक दोष नष्ट भी हो जाता है। 8वें नंबर का दोष है विधित्सा। ये धर्म विरोधी शास्त्रों का अवलोकन करने से उत्पन्न हो जाता है और मन में अनुचित कर्म से ये बढ़ जाता है और तत्व ज्ञान से ये नष्ट हो जाता है। 9वें नंबर का दोष है मद। मद कैसे होता है? मद जो है उत्तम कुल और उत्कृष्ट ज्ञान से ये उत्पन्न हो जाता है। अभिमान करने से ये बढ़ जाता है और यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने से मद उतर जाता है। 10वें नंबर का दोष है निंदा या तिरस्कार या लानत, धिक्कार, गाली। ये अप्रमाणित वचनों को सुनकर उत्पन्न हो जाता है। नीच मनुष्यों के संग करने से ये दोष बढ़ जाता है और श्रेष्ठ पुरुषों की ओर देखने से इस दोष की शांति हो जाती है। 11वें नंबर का दोष है कंजूसी। कृपण मनुष्यों को देखने से यह उत्पन्न हो जाता है। तृष्णा करने से यह दोष बढ़ जाता है। धर्मनिष्ठ पुरुषों के उदार भाव से ये खत्म हो जाता है। 12वें नंबर का दोष है लोभ। लोभ अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है, लालसा करने से बढ़ जाता है और भोगों की क्षणभंगुरता देखने से ये नष्ट हो जाता है। 13वें नंबर का दोष है द्वेष या ईर्ष्या। दूसरों की हंसी खुशी देखने से उत्पन्न हो जाता है। कामनाओं से ये बढ़ जाता है और विवेकशील बुद्धि से ये नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में जो 13 दोष हैं वे कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या करने से बढ़ते हैं और क्या करने से नष्ट हो जाते हैं। तो यदि आप में ये कोई दोष हैं तो आप उनको कृपया दूर कर लें। नमस्कार।